गांव की एक सुनसान सड़क पर एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम किशन था, धीरे धीरे लाठी टेकते हुए चलता था। उसके साथ हमेशा उसका दोस्त होता था, एक साधारण सा भूरे रंग का कुत्ता, जिसका नाम मोती था। किशन और मोती दोनों ही दुनिया से अकेले थे। किशन की पत्नी का देहांत हो चुका था और उसके बच्चे शहर में बस गए थे। मोती को भी किसी ने सड़क पर छोड़ दिया था। किशन ने उसे उठाया और तब से वे दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। मोती किशन का साया था। जब किशन बाजार जाता तो मोती उसके पीछे पीछे चलता। जब किशन अपनी छोटी सी झोंपड़ी के बाहर बैठता तो मोती उसके पैरों के पास लेट जाता। दोनों एक दूसरे की आंखों में बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाते थे। उनके बीच का रिश्ता शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। एक दिन किशन बहुत बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। मोती ने देखा कि उसका दोस्त दर्द में है। वो बेचैन हो गया। उसने किशन के पास बैठकर उसे चाटा, लेकिन किशन का दर्द कम नहीं हुआ। मोती ने देखा कि किशन के चेहरे पर पसीना आ रहा था और वो कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रात गहरी हो गई थी। गांव में न कोई डॉक्टर था और न ही कोई मदद के लिए पास था। मोती, जो कभी किशन को अकेला नहीं छोड़ता था, अचानक उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। उसने किशन को एक आखिरी बार देखा, जैसे कह रहा हो, मैं अभी आता हूं, और फिर वो झोंपड़ी से बाहर भागा। मोती गांव की गलियों में पागलों की तरह भागता रहा। वो हर घर के दरवाजे पर गया, भौंका, लेकिन कोई नहीं जागा। बारिश भी शुरू हो चुकी थी और तेज हवा चल रही थी, जिससे मोती को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके शरीर पर मिट्टी और पानी के छींटे पड़ गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि उसके मालिक को उसकी जरूरत थी। भागते भागते वो गांव के सरपंच के घर पहुंचा। सरपंच का घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां तक पहुंचने में बहुत समय लगता था। मोती ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन सरपंच गहरी नींद में थे। मोती ने हिम्मत नहीं हारी। वो दरवाजे पर तब तक खरोंचता और भौंकता रहा जब तक कि सरपंच की नींद नहीं खुल गई। सरपंच ने दरवाजा खोला। सामने एक भीगा हुआ, मिट्टी से सना हुआ कुत्ता था, जो उन्हें देखकर बार बार किशन की झोंपड़ी की तरफ इशारा कर रहा था। मोती की आंखों में एक अजीब बेचैनी थी, जिसे सरपंच ने तुरंत भांप लिया। उन्हें समझ आ गया कि कुछ तो बात है। बिना एक पल भी सोचे सरपंच ने कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया और वे सब किशन की झोंपड़ी की तरफ भागे। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि किशन बेहोश पड़ा था। गांव वालों ने तुरंत उसे उठाया और पास के शहर में डॉक्टर के पास ले गए। मोती भी उनके साथ साथ भागा। पीछे मुड़कर उसने एक बार भी नहीं देखा। उसे भरोसा था कि अब उसका मालिक ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद जब किशन ठीक होकर वापस आया तो गांव के लोग उसके पास आए और उसे मोती की वफादारी की कहानी सुनाई। किशन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता चल गया था कि उसका दोस्त, जिसने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था, ने उसे बचाने के लिए क्या किया। जब किशन अपनी झोंपड़ी में वापस आया तो मोती उसके पास आकर बैठ गया। किशन ने उसे गले से लगा लिया। वो जानता था कि दुनिया में सच्चा प्यार और वफादारी इंसानों में ही नहीं, बल्कि जानवरों में भी होती है। मोती ने अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक के लिए यह सब किया था। उस दिन के बाद किशन और मोती का रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि परिवार बन चुके थे।